एक शहर में एक ज़ोरो नाम की लड़की रहती थी। यूँ अक्सर तो वो अपने ऑफिस से अपने घर टाइम से चली जाया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस में काम कर रही थी तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसने बारिश से बचने के लिए कोई भी चीज़ नहीं ली थी, जिसकी वजह से अब उसे घर वापस जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। मौसम का हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी जल्दी रुकने वाली नहीं है। जोरो ने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और बारिश में ही अपने घर जाने का निर्णय लिया। जोरो अपने घर के पास वाली मेट्रो में सवार हो गई और अपने घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचने तक जोरो काफ़ी ज़्यादा भीग चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और अब अपने डिनर की तैयारी करने लगी। ऐसे तो जोरो अक्सर बाहर से ही कुछ खाकर आती थी, लेकिन आज बारिश तेज़ होने की वजह से सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं, इसलिए न चाहते हुए भी जोरो को अपना खाना खुद बनाना पड़ा। जोरो ने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और अपने बचे हुए ऑफिस का काम निपटाकर अपने बेड पर सोने चली गई। जोरो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। गहरी नींद में जाते ही जोरो ने एक सपना देखा। ऑफिस से घर जाते हुए कुछ लड़के जोरो को परेशान करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जो उन लड़कों से जोरो की मदद करता है। यूँ तो जोरो किसी अनजाने इंसान पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस इंसान के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी महसूस हो रही थी। लड़का जोरो को अपने बाइक के पीछे बैठाकर एक सेफ जगह ले गया। जोरो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रही थी और चुपचाप लड़के की बाइक के पीछे बैठी हुई थी। जोरो ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उस लड़के की उड़ती हुई जुल्फ़ों के पीछे क्या चेहरा है, जोरो को उसे देखना था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से जोरो अभी तक उस लड़के का ठीक से चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन जोरो को ऐसी सेफ्टी महसूस हो रही थी जैसे वो किसी सेफ इंसान के साथ हो। बाइक से नीचे उतरते ही जैसे जोरो ने उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश की, वैसे ही वो लड़का वहाँ से चला गया और जोरो उस लड़के का ठीक से चेहरा नहीं देख पाई। जोरो की जब अचानक आँख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे पाती है और वो सोचने लगती है उस सपने के बारे में जो अभी कुछ देर पहले उसने देखा था। जोरो अपने आप से ही बात करते हुए बोलती है कि आखिर वो लड़का कौन है जो मुझे हर रात सपने में दिखाई देता है। क्या मैं उस लड़के को ढूंढ पाऊंगी? क्या मैं उससे हकीकत में मिल पाऊंगी और उससे पूछ पाऊंगी कि मैं उसका सपना बार बार क्यों देखती हूँ? कि ये मेरा सिर्फ सपना है कि ये लड़का हकीकत में है। अपने ख्यालों से बाहर आते ही उसे अपने ऑफिस की याद आती है और वो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज जोरो को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने सपने में खोई हुई थी और कब वो अपने सपने के बारे में सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। आज उसका मन अपने ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। ये बात उनके ऑफिस के दोस्तों ने भी नोटिस कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा बार पूछने पर भी जब जोरो ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। जोरो ने अपना सारा ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म करके अपने घर जाने का डिसाइड किया और अपने घर चली गई। अपने घर पहुंचकर सबसे पहले जोरो ने कुछ खाने का डिसाइड किया। जोरो ने अपने लिए डिनर खुद ही बनाने का डिसाइड किया और एक अच्छा सा डिनर तैयार किया। डिनर खाने के बाद अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बता देगी जिसकी वजह से वो परेशान है। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और सारी चीज़ें बताने लगी कि कैसे वो हर रात मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाती है और उसे वो भयानक सपना आता है। उसकी दोस्त ने सारी बातें सुनने के बाद डिसाइड किया कि वो मिलकर उससे सारी चीज़ें क्लियर करेगा। अभी कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और उससे सारी चीज़ें सुनते हैं। सारी चीज़ें सुनने के बाद तीनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़के को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। तीनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि लड़की ने सपने में जो जो जगह देखी थी वो सबसे पहले जाकर उस जगह पर उस लड़के का पता लगाने की कोशिश करेंगे।
तीनों दोस्त एक साथ निकल जाते हैं कि सफ़र काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी जोरो की आंख लग जाती है और उसे फिर से वही भयानक सपना दिखाई देता है। और वहीं जोरो से अनजान सोहो को भी हर रात वही भयानक सपना दिखाई देता था, जिसके बारे में वो ऑफिस जाते वक्त सोच रहा था कि आखिर वो सपना कैसा है और उसे बार बार क्यों दिखाई देता है। उस सपने में वो जोरो की मदद करता हुआ अपने आप को पाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो लड़की कौन है जिसकी वो बार बार मदद करता है। वहीं जोरो सुहो से अनजान इधर उधर उसे ढूंढने के लिए भटक रही थी। उसने सपने में जो जो जगह देखी थी अपने दोस्तों के साथ वो सारी जगह घूम रही थी। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद जब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई तो सभी दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि वो अब घर वापस चले जाएंगे। अब घर वापस जाने के लिए सभी दोस्तों ने मेट्रो ले ली, लेकिन इन दोनों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे से अनजान एक ही मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, जहां सुहो इस ख्याल में था कि वो जोरो से कभी मिल पाएगा और जोरो जो उसे नहीं ढूंढ पाई थी काफ़ी ज़्यादा मायूस थी। वहीं मेट्रो से उतरते वक्त सुहो ने जोरो को मेट्रो के अंदर देख लिया। सुहो ने वापस से मेट्रो पकड़ी और मेट्रो के अंदर चढ़ गया। जब तक सुहो जोरो से वापस मिल पाता उसके मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल आ रहे थे कि क्या उसने सच में जोरो को मेट्रो में देखा है कि वो अपने ख्यालों में ही जोरो को देख रहा है। तभी इनकी किस्मत एक बार फिर से टकराई, जहां उस गहरे अंधेरे में किसी को भी देख पाना मुश्किल था। वहीं ये दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए और इन दोनों की खोज वहीं पर ख़त्म हो गई। जोरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने दिन से जिस लड़के को ढूंढ रही थी वो उसके सामने खड़ा था, और वहीं सुहो भी जोरो को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि दोनों की खोज पूरी हो चुकी थी और आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और उनका सपना पूरा हो गया था। कभी कभी हमें कोई बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, और कभी कभी हमारी किस्मत के एक टकरार में मिला हुआ आदमी हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है और हमारी पूरी ज़िंदगी के खुशी और गम में हमारा साथ देता है। जोरो और सुहो की खोज तो पूरी हो गई थी, दोनों एक दूसरे से मिल गए थे जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन क्या वो अपने सपने का मतलब पता लगा पाएंगे? ये देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे न्यू वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।